बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं फ़ज़ल अहमद अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में रिहाइश पज़ीर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेहतरीन कारोबार है और मेरे ख़याल में मेरी कामयाबी की वजह मखलूक़ खुदा से मोहब्बत है। मैंने जब से यहाँ आकर कारोबार शुरू किया, मेरी आदत रही है कि मैं हर छुट्टी वाले दिन लावारिस बच्चों के इदारे में उनके साथ टाइम गुजारने ज़रूर जाता हूँ। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। आखिरी बार जब मैं उन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर निकल रहा था तो मुझे मेरा एक अमेरिकन दोस्त मिल गया। उसने मुझसे यहाँ आने की वजह पूछी तो मैंने साफ कोई से बयान कर दिया। फिर मैंने अपने अमेरिकी दोस्त से पूछा वो कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि उसकी माँ ओल्ड होम में रहती है और वो उसके लिए कुछ फ्रूट लेकर जा रहा है। मेरे अमेरिकी दोस्त का नाम माइकल है। उसने मुझे भी साथ चलने की दावत दी तो टाइम ना होने के बावजूद अपने दोस्त के खलूस को ठुकरा न सका और माइकल के साथ उसकी माँ को मिलने चल दिया। मैंने भी रास्ते से माइकल की माँ के लिए फूलों के 2 बंडल ख़रीदे। जब हम ओल्ड होम में दाखिल हुए तो वहाँ एक तरफ लोगों के लिए एक अलग से बैरक बना के रखी गई थी। बेख्तियार मेरी नज़र उस बैरक पर पड़ी। उस वक़्त एक शख्स घुटनों में सर दिए बैठा था। मुझे शक्ल से पाकिस्तानी मालूम हुआ। मैंने माइकल की माँ से मिलने के बाद उस शख्स से मिलने का इरादा किया। मैंने फूलों का एक बंडल माइकल की माँ को दिया। चंद मिनट वहाँ बैठा, हाल अहवाल पूछा और फिर माइकल को बताकर एशियाई बैरक में चला आया। मुतल्लिका हुकाम से इजाज़त लेकर मैं उस कैदे तन्हाई काटने वाले शख्स से मिला जिसका ताल्लुक वस्ती पंजाब के एक दूर दराज गाँव से है। उसे फूल पेश किए। फिर उसने अपनी कहानी मुझे यूँ सुनाई। मेरा नाम सिद्दीक है। मैं अपने पूरे इलाके का वाहिद इंसान हूँ जो अमेरिका में सेट था। मेरा यहाँ बहुत अच्छा कारोबार था। मेरी शादी पाकिस्तान में फुफ्फोज़ाद से मेरी मर्ज़ी और इजाज़त से कर दी गई, मगर मेरी बीवी और माँ की ना बन सकी। शुरू में माँ ने छोटे मोटे शिकवे किए। मेरे कहने पर बीवी माजरत कर लेती और बात ख़त्म हो जाती, मगर माँ के शिकवे बढ़ते गए। यहाँ तक कि बिना तहकीक के माँ की बात पर यकीन करके मैंने बीवी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मेरी बीवी मुझसे मार खाने के बाद रोती धोती मेरी माँ के पाँव पकड़ लेती, यूँ उसकी जान बख्शी हो जाती। मैं शादी के 4 माह बाद वापस आ गया, मगर फ़ोन पर भी मेरी माँ मुझसे बदतमीज़ बीवी लाने का शिकवा करती। मैं 6 माह गुजार कर फिर छुट्टी गया। एक बेटी भी पैदा हुई। मैंने सारी फैमिली को कहा कि मेरी बीवी से बायकाट कर दें। मैंने खुद भी अपनी बीवी और बेटी को बुलाना छोड़ दिया। कुछ अर्सा पाकिस्तान अपने घर में रहकर वापस अमेरिका आया तो एक दिन मेरी माँ ने बीवी के एक करीबी रिश्तेदार का नाम लेते हुए बताया कि उन्होंने उस आदमी को मेरी बीवी के कमरे से निकलते हुए देखा है। ये बात किसी भी मर्द के लिए बहुत बड़ी बात थी। चूँकि मेरी माँ कह रही थी, इसलिए बिना तहकीक के मैंने यकीन कर लिया। लिहाजा मैंने फ़ौरन ही फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान जाकर अपनी बेगम को उसकी गलती की शदीद तरीन सज़ा दूँगा। इसके बाद तलाक दूँगा। अपने फ़ैसले को हकीकत का रूप देने के लिए मैं बिना किसी को बताए सर्दियों की सुबह 3:30 बजे घर पहुँचा। सबसे पहले सीधा बीवी के कमरे में गया तो वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। शायद मैं इंतज़ार करने लगा कि वो सलाम फेर ले तो उस पर हाथ उठाऊं, मगर जब उसने बहुत तवील सजदा किया तो मुझसे इंतज़ार ना हुआ। जब वो दूसरे सजदे में गई तो मैंने ज़ोरदार की एक बीवी की पसलियों पर मारी। वो दर्द की शिद्दत से दोहरी हो गई। मैंने आओ देखा ना ताओ बीवी के पेट में ठुड्डे मारना शुरू कर दिए। उस दौरान उसने सिर्फ एक बार आंखें खोलकर मुझे देखा और आखिरी अल्फाज अल्लाह ताला के हुजूर बोली कि या रब, सजदा तो पूरा करने दिया होता। इसके बाद उसने आंखें मूंद ली। मेरी बीवी ने शोर शराबा भी किया, रोई भी, यहाँ तक कि सामने वाले कमरे से उठकर मेरी माँ आई भी नहीं। जब मैं मार मार कर थक गया तो मैं माँ के कमरे में गया, दरवाज़ा खटखटाया, माँ को बताया कि मैं आ गया हूँ।
मैं अंदर आया तो मेरी माँ ने मुझे प्यार किया और कहा कि मैं उस चुड़ैल को बता कर आती हूँ। मैंने माँ को बताया कि मैं उसे पीट कर आ रहा हूँ। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो खुशी खुशी मेरी बीवी की हालत देखने गई, मगर वहाँ जाकर ऊंची आवाज़ में मुझे बुलाने लगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा मेरी बीवी के मुंह और जिस्म के नाजुक हिस्सों से खून बह रहा था। मेरे पास दोस्त की गाड़ी मौजूद थी, उसमें बीवी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद तस्दीक की कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद की वजह से मेरी बीवी और उसकी कोख में मौजूद 5 माह की बच्ची, जो पहले ही खुराक की कमी का शिकार थी, इस दुनिया से जा चुकी हैं। डॉक्टर ने पुलिस को बुलाने का कहा तो मैंने पैसे देकर मामले को दबा दिया। तब मुझे बीवी और उसकी कोख में मौजूद बच्चे के मारने का कोई दुख न था। बीवी की सफाई वगैरह करवा कर मैं उसे उसके मेके वालों को इत्तला कर दी। उन लोगों को मुझ पे शक था कि मैं उनका मुजरिम हूँ, मगर उन्हें यह भी यकीन था कि मेरी दौलत मुझे बचा लेगी। वो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा वो चुप कर गए। उन्होंने मेरी बीवी की पहली बेटी को साथ ले जाना चाहा तो मैंने खुशी खुशी इजाज़त दे दी और वापस अमेरिका आ गया। यहाँ आकर मैंने एक अमेरिकन औरत से शादी कर ली। आहिस्ता आहिस्ता सारा बिजनेस बीवी के नाम कर दिया। एक दिन अमेरिकन बीवी ने मुझसे खुला लेने का फ़ैसला किया। मैंने गुस्से में आकर बीवी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसने अदालत में मुझसे खुला लेने का केस दर्ज किया और एक धक्के के जुर्म में मुझे 6 साल जेल हो गई, क्योंकि बीवी ने अदालत में झूठ बोला था कि मैंने उसको घर में कैद करके रखा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी बीवी के हक़ में गवाही दी। यूँ अल्लाह ने मुझसे वो पैसा भी ले लिया, जिसके बल पर मैं कत्ल करके भी बच गया और मुझे जेल की सज़ा हो गई। जेल में मुझे दूसरे कैदियों की शिकायत की वजह से पागल करार दे दिया गया। जेल की सज़ा पूरी नहीं हुई थी कि मुझे 5 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वहाँ से इलाज मुकम्मल होने तक मैं आधा मरीज़ हो गया था। जब वहाँ से निकला तो मेरे पास कोई सहारा न था, मजबूरन जहाँ पनाह ली। सदीक ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि किसी तरह मुझे पाकिस्तान भिजवा दो। मैं अपनी आखिरी सांसें पाकिस्तान लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कोशिश करने का वादा किया और इजाज़त लेकर वापस आ गया, मगर न जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं कभी भी सदीक को पाकिस्तान भेजने में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। सदीक ने मुझे नसीहत की थी कि बिना तहकीक के किसी पर भी इल्ज़ाम हो तो सज़ा न देना, भले इल्ज़ाम लगाने वाली तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। आज से 18 साल कबल पंजाब यूनिवर्सिटी के एक तालबा वजीहा उरूज ने यूनिवर्सिटी पर एक बहुत दिलचस्प केस दायर किया। उन्हें एक पर्चे में गैर हाजिर करार दिया गया, जबकि वो उस दिन पर्चा देकर आई थी। ये साफ एक क्लर्क की गलती थी। वजीहा अपने वालिद के हमरा डिपार्टमेंट पहुंची ताकि मामला हल कर सकें। वहाँ मौजूद एक क्लर्क ने उनके वालिद से कहा, आपको क्या पता आपकी बेटी पेपर देने के बहाने कहाँ कहाँ जाती है। ये जुमला वजीहा पर पहाड़ बनकर गिरा। वो कभी उस क्लर्क की शक्ल देखती तो कभी अपने वालिद की। उसे समझ न आया कि क्या करे। वो घर वालों के सामने चोर बन गई। वो कहती है कि उनकी वालदा भी उन्हें अजीब नज़रों से देखना शुरू हो गई। क्या ही अच्छा होता कि क्लर्क सिर्फ अपने काम से काम रखता। वजीहा के बारे में अपनी राय देने की बजाय वो हाजिरी रजिस्टर चेक करता या उस दिन के पर्चों में उनका पर्चा ढूंढता, लेकिन उसने अपने काम की बजाय वजीहा के बारे में राय देना ज़रूरी समझा, ये सोचे बगैर कि उसका ये जुमला वजीहा की ज़िंदगी किस कदर मुतासिर कर सकता है। वजीहा ने यूनिवर्सिटी पर केस करने का फ़ैसला किया। इस केस में उनका साथ उनके वालिद ने दिया। केस दर्ज होने के 4 माह बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अदालत में उनका हल पर्चा पेश कर दिया, लेकिन मामला अब एक डिग्री से बढ़ गया था। वजीहा ने यूनिवर्सिटी से अपने किरदार पर लगे धब्बे का जवाब मांगा। ये कानूनी जंग 17 साल चलती रही। गुज़श्ता साल अदालत ने वजीहा के हक़ में फ़ैसला सुनाया और यूनिवर्सिटी को 8 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। वजीहा ने इस एक जुमले का भार 17 साल तक उठाया। मामला अदालत तक ले गई। हर लड़की ऐसा नहीं कर सकती। ख़ानदान की इज्जत उनके बढ़ते कदम थाम लेती है, वरना यकीन माने हम में से हर कोई अदालत के चक्कर काटता फिरे
और अपने मुंह से किसी लड़की के बारे में निकले एक जुमले की वजाहत देता फिरे। वजिया के वालिदैन ने उनकी डिग्री मुकम्मल होते ही उनकी शादी कर दी। उन्हें डर था कि बात मज़ीद फैली तो इसके रिश्ते आना बंद ना हो जाए। वजिया बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन इस एक जुमले की वजह से उन्हें वो सब नहीं करने दिया गया। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, लेकिन उनके दिल में कुछ ना करने की कसक भी मौजूद है। नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।